एवरीवन। सो ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। सो क्या आपको भी इस तरीके के लॉन्ग एंड लेंथी क्वेश्चंस को देख के डर लगता है, सॉल्व करने का मन ही नहीं करता है ना? तो अगर ऐसा है आपके साथ तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक सिंगल एंट्री सिस्टम के इस तरीके के जो बड़े और लेंथी क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करने का जो आपके मन में डर है वो डर हट जाएगा। प्लस इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे पढ़ के हमें समझना होता है ना, वो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप इस तरीके के बड़े क्वेश्चंस को समझ पाओ, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शो यू सम क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाए हैं, आपके साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ मैं जल्दी से आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ। देखिए, हमने वीडियो नंबर 3 में ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वीडियो नंबर 4 में मैंने आपके साथ ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करा था, इस तरीके का जो थोड़ा सा हार्ड होता है सॉल्व करना। तो मैंने आपके साथ सॉल्व करा था, आप देख सकते हो जैसे कि सॉल्यूशन, राइट। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप इस चैप्टर के सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना सो दैट आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, देखने से डर लगता है, मन नहीं करता पढ़ने का इसको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। ओके, क्वेश्चन को हमें सबसे पहले रीड करना होता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स रिकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। हिज कैपिटल ऑन 31 December 2022 वॉज ₹2,50,000 एंड हिज कैपिटल ऑन 31 December 2023 वॉज ₹4,25,000। अब आपको ये दो लाइन्स पढ़ के इतना समझ में आया कि कौन सी ओपनिंग कैपिटल एंड कौन सी क्लोजिंग कैपिटल? अगर हाँ तो बताओ कमेंट्स में कौन सी ओपनिंग कैपिटल कौन सी क्लोजिंग कैपिटल है। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले देखो कौन सा साल लिखा गया, 31 दिसंबर 2022। ठीक है, उसके बाद कौन सा ईयर लिखा है इन्होंने, 31 दिसंबर 2023। अब इन दोनों में से पहले कौन सा ईयर आता है, 2022, राइट। तो 2022 की जो ये कैपिटल है, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, क्लियर है। और 2023 की जो इसके बाद दे रखी है, बाद के ईयर की जो कैपिटल है, यानी ये 4,25,000, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको ऐसे डेट्स दे रखी है, अपना मतलब यहाँ पर वर्ड ऐसे तो नहीं लिखा ना कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, आपको डेट्स गिवन है, ईयर गिवन है। तो आप ध्यान रखना कि आप इसमें गलती मत कर देना। जो फर्स्ट ईयर है यानी पहले वाला साल है वो ओपनिंग कैपिटल, एंड जो बाद वाला साल है वो क्लोजिंग कैपिटल। इतना क्लियर है? अभी हम इसको नीचे लिख लेंगे, आगे पढ़ते हैं। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ ₹30,000 टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। यानी उसमें बताया गया है कि जो विकास है, जो ओनर है बेसिकली बिजनेस का, उसने अपने भाई को 30,000 रुपये का लोन दिया है। ठीक है, उधार दिया है उसके प्राइवेट अकाउंट में। ठीक है, यानी इससे पता लग रहा है कि ये ड्राइंग है। ठीक है, एंड ही विड्रू ₹1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पसेस। इसके आगे क्या बोला है कि जो विकास है यानी जो ओनर है वो हर महीने 1,000 रुपये विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। अभी देखो, जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, राइट। तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट। तो हर महीने 1,000 रुपये निकाले गए हैं, विड्रॉ करे गए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप सोच सकते हो कितने रुपीज़ की ड्रॉइंग गई। अभी मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगी, पहले हम रीड कर लें। ठीक है, फिर सब कुछ नीचे लिखेंगे। He used a flat for his personal purpose, the rent of which at ₹1,800 per month। यानी देख रहे हो, इसमें क्या बताया आपको कि जो विकास है वो एक अपने पर्सनल पर्पस के लिए एक फ्लैट भी यूज़ करता है। ठीक है, जिसका रेंट क्या है, 1,800 रुपये पर मंथ है, यानी वो बिजनेस से निकाला जाता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ रेंट पर मंथ। यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं, जो पर मंथ का रेंट है ना 1,800, उसका 10% है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो वो कितने हैं, वर पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। यानी इससे क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा समझना, मैं आपको धीरे धीरे तोड़ के बता रही हूँ क्वेश्चन को। इसमें पहले क्या कहा है, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया। ठीक है, अभी हम लिखते हैं नीचे 30,000 रुपीज़ का लोन दिया गया है अपने भाई को, यानी ये ड्राइंग है। उसके अलावा हर महीने जो विकास है वो 1,000 रुपये निकालता है अपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए। देखो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बिजनेस के यूज़ के लिए निकाल रहा है, बिजनेस के पर्पस के लिए निकाल रहा है, नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, यानी ये ड्राइंग है। उसके अलावा जो फ्लैट यूज़ करता है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसका रेंट एंड उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वर पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, बिजनेस के पैसों से, बिजनेस के अकाउंट से निकाले जा रहे हैं। यानी वो अपने बिजली का खर्चा, रेंट का जो भी खर्चा है, वो अपने पर्सनल जो भी खर्चे हैं ना, वो उसका पैसा वो अपने बिजनेस अकाउंट से निकाल रहे हैं। यानी इससे पता लग रहा है ये सब क्या है, जो भी हमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं वो ड्राइंग है। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना।
उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000 एट 1% प्रीमियम। ठीक है, कि उसने अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी थी 50,000 रुपीज़ की, उसको 1% के प्रीमियम पे सेल कर दिया एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो पैसों को बिजनेस के अंदर ले आया, यानी ये एडिशनल कैपिटल की बात कही गई है आपसे। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है, प्लीज़ घबराइएगा मत, अभी मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना गाइस। नेक्स्ट हमें देखो पूछा क्या हमसे क्वेश्चन, मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है ना, रफली हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। अब हमसे पूछा क्या है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर 31 दिसंबर 2019। सो देखो गाइज, यहाँ पर 2019 नहीं था, बाय मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे 2023 है। ओके, सो यहाँ पर 19 नहीं है, 2023 है, सही है। तो हमसे पूछा है कि 31 दिसंबर 2023 का प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनानी है हमें। ठीक है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए हमें, क्लोजिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, ड्रॉइंग फॉर एडिशनल कैपिटल। हमें 4 एलिमेंट्स की नीड होती है, राइट, और हमें चारों के चारों एलिमेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिए हैं। तो अभी फटाफट से यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइज देखो, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर 2022 की जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है, एंड 2023 की जो कैपिटल आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल है, राइट। तो फटाफट से मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। सो गाइस देखो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिख लिया ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट एंड क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें दोनों ही कैपिटल की वैल्यूज खुद से गिवन है, यानी इससे हमें क्या पता लगता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की नीड ही नहीं है, राइट। जब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल पहले से क्वेश्चन में दे दिया, ऑटोमेटिकली खुद ही दे दी, तो हमें क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की नीड है, नहीं, राइट। तो देखो, मैंने दोनों कैपिटल के अमाउंट को नीचे लिखा, राइट। अभी देखो यहाँ पर एंड में क्या लिखा था, उसने अपनी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो सिक्योरिटीज़ है 50,000 रुपीज़ की, वो 1% के प्रीमियम पे सेल कर दिया। अब देखो 50,000 का 1% कितना होता है गाइस, आप कैलकुलेट कर लो, 500 रुपीज़ होता है, राइट। आप रफ में कैलकुलेट कर लेना, 50,000 का 1% कितना होता है, 500, यानी 500 रुपये। तो उस उतने रुपये पे 500 रुपये के प्रीमियम पे सेल कर दी, और वो पैसा बिजनेस में ले आया, यानी एडिशनल कैपिटल है। आप देखो 50,000 का 1% मैंने आपको कितना बताया है, 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ जब आप इसमें ऐड कर दोगे, यानी 50,500, वो एडिशनल कैपिटल का अमाउंट है, उसको मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आती है ड्राइंग्स के अमाउंट की वैल्यू, मतलब अब हमें देखना है कि ड्राइंग्स कितने अमाउंट की है, तो मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट नोट दिखाती हूँ। सो गाइस देखो, ड्राइंग्स वाला पोर्शन हमें एक बार दोबारा से मैं आपको रीड करके बताती हूँ, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम या डाउट ना रहे। यहाँ पे हमें फर्स्ट हमें क्या बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बाद, कि हमें बताया जा रहा है कि लोन दिया गया है ब्रदर को 30,000 रुपीज़ को उसके प्राइवेट अकाउंट में। तो ये पहली चीज़ हुई, दैट इज़ ड्राइंग। तो देखो मैंने उसको यहाँ लिख लिया, लोन टू ब्रदर 30,000, ये मैं आपको एक अलग पेज पे बता रही हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो लोन टू ब्रदर ₹30,000 का वो हो गए ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद उसके आगे देखो क्या लिखा है, विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस, यानी वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए 1,000 रुपये हर महीने निकालता था, ठीक है, राइट। तो ये सेकंड ड्राइंग हो गई। तो देखो उसके नीचे मैंने क्या लिख रखा है, विड्रॉ करते थे वो जो विकास है जैसे ओनर, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करते थे ₹1,000 पर मंथ, यानी एक महीने में 1,000 रुपये निकालते थे। तो पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो 1000 × 12 कितने हो गए, 12,000, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, राइट। इतना क्लियर है ना आपको, इतना क्लियर है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अभी देखो उसके बाद क्या कह रखा है कि वो अपने एक फ्लैट का यूज़ करते थे अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जिसका किराया 1800 पर मंथ है, यानी रेंट 1800 पर मंथ है, वो भी बिजनेस के अकाउंट से पे करा जा रहा है, राइट। तो देखो मैंने उसको भी यहाँ पर लिखा है कि जो रेंट है 1800 रुपीज़ पर मंथ का, यानी पूरे साल का कितना हुआ, 1800 × 12, दैट इज़ 21,600 रुपये। तो वो रेंट भी बिजनेस के पैसों से, यानी बिजनेस के अकाउंट से पे करा जा रहा है, तो वो भी ड्राइंग हुई, मैंने उसको भी यहाँ पर लिख लिया। उसके आगे देखो एक चीज़ और कह रखी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ रेंट पर मंथ वर पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, यानी बिजनेस के अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे करे जा रहे हैं। वो कितने हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो पर मंथ का रेंट है ना उसका 10%। अभी देखो पर मंथ का रेंट कितना है 1800, तो 1800 का 10% एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। तो 1800 का 10% कितना होता है, 180 रुपीज़, यानी 180 रुपये। तो 180 रुपये एक महीने के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक महीने का कितने हैं, 180 रुपये, दैट इज़ 1800 का 10%। तो इतना हुआ, तो पूरे साल का कितना हुआ, × 12, 2160, यानी 2,160 रुपये। तो इन सबको आप ऐड कर लोगे तो टोटल ड्राइंग्स कितने अमाउंट की बन रही है, 65,760 रुपीज़ की। आई होप आपको ये नोट क्लियर होगा,
क्लियर है। आपको ड्राइंग्स के अमाउंट बता रखे हैं अलग अलग तरीके से कि भाई को लोन दिया 30,000 रुपये का विकास ने, उसके अलावा हर महीने वो 1,000 रुपये निकालता तो 12,000 हो गए, रेंट जो है टोटल इतने रुपीज़ का हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पूरे साल की इतने रुपीज़ हो गए। इन सबको आप ऐड करोगे इतना अमाउंट है, दैट इज़ व्हाट ड्राइंग्स टोटल इतने अमाउंट की करी है विकास ने, इसको हम ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट कहेंगे। तो फटाफट से मैं इसको लिख देती। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पर ड्राइंग्स का अमाउंट लिख दिया टोटल, जो मैंने आपको भी इस नोट के थ्रू समझाया है। आई होप आपको ये जो नोट है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है नेक्स्ट पेज पर अलग से इसलिए समझाया है सो दैट आपको समझ में आ। अगर मैं आपको टोटल अमाउंट बताती इतना रुपये तो आपको समझ नहीं आता कि ये आया कहाँ से था ना। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अलग अलग पार्टीशंस में समझाया गया ड्राइंग्स के अमाउंट को, तो वो मैंने उसी तरीके से आपको क्लियर करा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा वो नोट क्लियर हुआ या नहीं हुआ एंड में बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो इतने अमाउंट की ड्राइंग्स हो गए। अब क्या काम है, हमें क्या बनाना है, हमसे क्या पूछा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, राइट। तो देखो गाइस मैंने उसका फॉर्मेट जो है मैंने पहले से ही फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्लियर है। देखो यहाँ पे ऊपर लिख दिया मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नीचे ईयर एंड लिख दिया, यहाँ पे देखो 2019 लिख दिया, यहाँ पे 2023 है, राइट। तो आप प्लीज़ उसको क्लियर ठीक से बना लेना। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 2019 लिख दिया था यहाँ पे, तो मैंने ठीक कर दिया 2023 है वो, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2023 एज अ क्लोजिंग ईयर मेंशन है। अभी देखो मैंने फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्लोजिंग कैपिटल लिखनी होती है, राइट। तो फटाफट से मैं लिख दी। सो गाइस देख सकते हो मैंने क्लोजिंग कैपिटल लिख दी है। आई होप इतना क्लियर होगा ना। क्लियर है ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और स्किप मत करना कि इतना समझा, और वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, ठीक है। सो देखो कैपिटल लिखने के बाद, क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ड्राइंग्स ऐड करी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ड्राइंग्स का अमाउंट ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स इतने रुपीज़ की, इतने रुपीज़ की ऐड कर देते हैं। सो गाइस देख सकते हो मैंने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया है जो कि इतने रुपीज़ की थी। दोनों अमाउंट्स को आप टोटल करोगे, ऐड करोगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 4,90,760। क्लियर है ना, इतना मैंने हिंदी में बोल दिया। अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना एंड ओपनिंग कैपिटल को भी माइनस करना। तो चलो फटाफट से करते हैं। सो गाइस देख सकते हो मैंने एडिशनल कैपिटल जो कि हमारी 50,500 रुपीज़ की थी वो मैंने माइनस करी। माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, राइट। इतने में से हमने इतने अमाउंट को माइनस करा, डिडक्ट करा, तो कितना आ गया, 4,40,260। क्लियर है, ये हमारी क्या होगी, एडजस्टेड कैपिटल हो गई। अब हमारा लास्ट काम क्या है, ओपनिंग कैपिटल को भी डिडक्ट कर देंगे। तो करते हैं फटाफट से डिडक्ट। सो गाइस देखो मैंने ओपनिंग कैपिटल माइनस करी, तो मैंने क्या लिखा, लेस कैपिटल इन बिगिनिंग, दैट इज ओपनिंग कैपिटल हमें कितनी गिवन थी, ओपनिंग कैपिटल 2,50,000, राइट। तो मैंने माइनस करा, माइनस करने के लिए अगेन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसमें से मैंने इस अमाउंट को लेस करा तो कितना आ रहा है, 1,90,260। अब ये बताओ ये जो वैल्यू है ये प्लस की है या माइनस की है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप क्या कहोगे कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, प्लस की है, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जो अमाउंट है वो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, राइट। तो जो वैल्यू है अगर एंड में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो प्रॉफिट है बिजनेस का, राइट। और अगर यहाँ पे माइनस में आती वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आती तो वो लॉस होती। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। तो ये क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है। तो फटाफट से लाइन खींचते हैं और लिख देते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी और यहाँ पर लिख दिया कि ये प्रॉफिट है पूरे साल का। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,90,260, राइट। और यही हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको अगेन एक बार दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या था, सिंपल था। देखो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। तो बिजनेस में हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की नीड ही नहीं थी क्योंकि हमें पहले से ही दोनों कैपिटल की वैल्यू गिवन है, राइट। ठीक है, उसके देखो लास्ट में हमें एडिशनल कैपिटल का बता रखा था, वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया। बस इस क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट क्या था, जो समझने वाला पॉइंट था न्यू, दैट इज ड्राइंग्स अलग अलग तरह की दे रखी थी। जैसे ये वाला कि बिजनेस से लोन दिया अपने भाई को, है ना। उसके अलावा पर मंथ के लिए 1,000 रुपीज़ वो विड्रॉ कर रहा है पर मंथ। उसके अलावा 1,800 पर मंथ उसका रेंट जा रहा है। पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है ना, रेंट, यानी जो वो फ्लैट को यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो उसका रेंट भी उसे ओनर को खुद ही पे करना चाहिए, राइट। जो ओनर है जिस फ्लैट का वो यूज़ कर रहा है वो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना। बिजनेस के पर्पज़ के लिए तो कर नहीं रहा ना कि जो बिजनेस के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेगा, नहीं, राइट। बट वो फ्लैट को अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो पैसे उसको खुद पे करने चाहिए रेंट के। बट पैसे कहाँ से निकाले जाने हैं, बिजनेस के अकाउंट से। तो ये क्या हुई, ड्राइंग हुई। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला पॉइंट था, वो भी ड्राइंग्स थी क्योंकि वो भी बिजनेस के अकाउंट से ही विड्रॉ किया जा रहा था। तो बस इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था समझने वाला ड्राइंग्स का, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर नोट समझाया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नोट आपको इसलिए बताया था, जो भी हमें ड्राइंग्स गिवन थी वो मैंने यहाँ पर लिखी, है ना। हम अगर हमें पर मंथ गिवन थी तो मैंने उसको पूरा एनुअली कितने अमाउंट हुआ मैंने वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ खुद से गिवन था, बट हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, और इस बड़े से क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा लेंदी है, लॉन्ग है, बट सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। देखो आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की भी नीड नहीं पड़ी, खुद ही आपको दोनों कैपिटल की वैल्यूज़ गिवन है, राइट।
सो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में क्लियर हुआ हो ना, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, या हमने सॉल्व कैसे करा ये क्लियर हुआ हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना। अच्छा, ये बताओ आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मिनिमम 2 फ्रेंड्स तो होंगे, राइट, और मैक्सिमम तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए, राइट। एंड सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का इस वीडियो के बाद। सो उसके भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते नहीं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट नोटिफिकेशन आए, है ना। ऐसा मत सोचना कि हमने सब्सक्राइब तो करा था बट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा था, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।